हाय मेरे प्यारे प्यारे चैम्प्स। वेलकम टू पाइस पेंट क्लासेस। कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? मैं आई होप कि बहुत 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 अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई। अच्छे से पढ़ रहे हैं ना आप सब लोग और अच्छे से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 8। किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जो क्लास में मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूं ना, वो क्या है, वो बेस्ड है कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर। और वो आइडेंटिटीज मैं आपको इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं उनमें इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। कुछ एक आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज मैंने इंट्रोड्यूस करी हैं। तो 3 आइडेंटिटीज जो हैं वो आइडेंटिटीज मैं इससे पहले के 2 लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि कौन सी होती हैं, कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे हम उनको डिराइव करेंगे। वो सब चीज मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज पहले जाके उसको देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो पहले का समझ में नहीं आएगा तब तक ये आगे का समझ में नहीं आएगा। और बच्चों क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये आपका ना बेस है। ये जो आइडेंटिटीज है, मैं आपसे एक बात कह रही हूं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी आगे की क्लासेस तक। 9th-10th में तो सबके पास मैथ होगा, वो 9th-10th तक तो पीछा किसी का नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों को 9th-10th के बाद भी मैथ लेना है उनका भी पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो बच्चे 9th-10th के बाद मैथ नहीं लेंगे बस पीछा तब तक उनका पीछा छोड़ देगी ये आइडेंटिटीज। लेकिन जिनको आगे मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग में जाना है या आगे उसमें किसी कंपटीशन में जाना है, तो ये आइडेंटिटीज पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए बाय हार्ट उनको याद करिए, अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी समझ में आ गया तो आगे का आपको याद हो जाएगा और आपका टाइम जो है वो बचेगा। समझ में आया? फिर आगे आपको अच्छे से जो टफ टफ क्वेश्चन होंगे 9th-10th के वो आपको आसानी से होने लगेंगे। हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? तो आज मैम ने बहुत बातें कर ली, बहुत सारा लेक्चर सुना दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन एक बात मैं क्लास शुरू करने से पहले कहूंगी, आज मैं आप सब लोगों के लिए ना एक गिफ्ट लाई हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में। बीच में मैं कभी भी लेकर आ सकती हूँ गिफ्ट, और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, तो सरप्राइज है आप सबके लिए, गिफ्ट कम सरप्राइज। तो वो सब जानने के लिए आप लोग उत्सुक होंगे ना, तो आप वेट करिए उसका, मैं बीच में लाऊंगी, बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पेन किधर है? इधर। अभी ये किधर चला गया? हाँ, तो क्लास में शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज करते हैं। क्या? कि कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं और आइडेंटिटीज में हमारा क्या बहुत जरूरी होता है। आइडेंटिटीज जो है ई का हो गया। ये सारा कॉमेडी ना क्लास में मेरे साथ ही होती है। हाँ। आइडेंटिटीज में क्या क्या होता है? 2 बातें मैंने आपको जब आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तो उसमें 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है? एक तो होता है हमारा इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऑल वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये जो है एक मैंने रिवाइज कराया आपको, और इससे आगे मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं इससे आगे जो सारी चीजें हैं वो मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जस्ट ये एक रिकैप है, और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं तो वो भी मैं आपको जो है वो भी मैं यहाँ पे लिखे देती हूँ। एक तो हमारी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है? जिन जिन बच्चों ने देखा है वीडियो सबको आता होगा ये, बोलो जल्दी जल्दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बहुत होशियार हो आप सब लोग तो। दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है 2ab। लो जी, हो गया। कितना आसान है, अरे आपको सब याद है। तीसरी थोड़ी सी अलग है,
अलग है थोड़ी सी। कैसे अलग है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका होता है ए प्लस बी, और एक बार कर दो ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली, ये तीन हमारी आइडेंटिटीज हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी आपके आगे तक की क्लासेस में। और इन्हीं तीन आइडेंटिटीज पे जो है हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं तीन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको सबको याद हैं, अब मैं बार बार नहीं पूछूंगी। और जहां जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन में भी जो भी आइडेंटिटी लग रही है, आपको लिखना होगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, ये आपको शो करना होगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, एग्जाम में जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। मैं शायद यहाँ पे हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ना लिखूं, लेकिन आपको कर लिख के दिखाना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग, एक मिनट पेन ये कलर ले लेते हैं, यूजिंग सुटेबल फॉर्मूलाज, फॉर्मूला सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपको सूटेबल फॉर्मूला या सूटेबल आइडेंटिटी जो भी बोल सकते हैं बोल दीजिए, ठीक है। बात दोनों एक ही है, या तो फॉर्मूला बोलिए या आइडेंटिटी बोलिए, ठीक है। तो इसमें आपको एक कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन देखना है फिर कि कौन सा ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सोच के वो आपको लगानी है, ठीक है, जो भी सूटेबल हो। चलो तो पहले हम करते हैं, ए को लेते हैं, ठीक है। ए लिया हमने, ए में है हमारा 93 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 93 का होल स्क्वायर, अब ये बोलोगे यहाँ तो कोई भी ना हमारा वेरिएबल नहीं है, ए बी सी डी कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, तो हम आइडेंटिटी कैसे लगाएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगाएं, एक्स वाई जेड भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, कैसे बनाएंगे इसको ना, 93 को हम क्या करेंगे, देखो इस एक दो क्वेश्चन में मैं समझा रही हूँ, बाकी के आपको खुद ही आ जाएंगे समझ। ये जो नंबर 93 है ना, देखो 93 का होल स्क्वायर, अब 93 का होल स्क्वायर होगा। अब आप बोलोगे मैडम ये तो बहुत आसान है, 93 का होल स्क्वायर है ना, तो 93 मल्टीप्लाई 93 कर देंगे और आंसर आ जाएगा जो भी आएगा आंसर, ठीक है ना, कैलकुलेट करके निकाल लेना। तो ये आप कर देंगे, और बहुत से बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, करते हैं, उनको पता होने के बावजूद भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सूटेबल आइडेंटिटी यूज करिए, उसके बाद भी वो ऐसे कर देते हैं। बट ये मेथड रॉन्ग होगा, आंसर आएगा वो सही होगा, आंसर इससे जो आएगा वो ही आंसर हमारा इससे आएगा, क्या होगा लेकिन ये मेथड हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सूटेबल फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, अब यह 93 में फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। 93 को हम तोड़ना है, हमें इसको तोड़ो, और तोड़ेंगे ऐसे, मैथ्स में एक रूल है ना, आपको सबको पता है कि किसी भी चीज को अगर हम तोड़ते हैं मैथ में, तो तोड़ो कैसे भी करो, खींचो, तोड़ो, मरोड़ो, जो करना है करो, लेकिन उसके शेप पर या उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको कितना भी लंबा बना लो, कितना भी छोटा कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। कहने का मतलब है कि 93 को आपको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद उसका टोटल या सब्सट्रैक्शन जो भी हो, आंसर आपका 93 ही बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने तोड़ दिया कुछ और आंसर आया, उसका कैलकुलेट करके आया 95 या 100 या कोई भी नंबर समथिंग, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ, देखो 93 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। एक तो तरीका है मेरा 90 + 3, ठीक है, एक तो मेरा ये तरीका है, और एक मैं ऐसे कर सकती हूँ 100 - 7 कर सकती हूँ ना। देखो 90 + 3 किया तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 93 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका अगर मैंने किया 100 - 7 तो ये भी 93 का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। ये चीज मैं खाली इसी क्वेश्चन में समझा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगी, इतना टाइम हर क्वेश्चन में नहीं दूंगी, क्योंकि ये पहला है क्वेश्चन इस टाइप का, तो समझा रही हूँ कैसे तोड़ना है, क्या करना है। इसमें समझ में आ गया तो बाकी के आगे के क्वेश्चन खुद ही कर लोगे आप, ठीक है। तो आ गया, हाँ 90 पे 3 जोड़ा तो जो है 93 आ गया, हमको 93 ही लाना है। ऐसे ही 100 में से 7 माइनस किया तो 93 आ गया, हमको लाना ही 93 है। तो अब आप बोलोगे मैम आप कौन सा वाला यूज करें, ये वाला करें कि ये वाला करें।
अब ये भी कंफ्यूजन है भाई, कौन सा यूज करें हम, ठीक है, कि ये करें कि ये वाला करें, पहला कि दूसरा, कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा करना है। भाई देखो, आप कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो आप, कैसे, ये, लेकिन दोनों में देखो, दोनों में डिफरेंस है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। आप दोनों कर सकते हो, कोई सा भी दोनों लेके कर सकते हो, लेकिन हम मैथ्स में शॉर्टकट हमेशा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए हम इसमें भी अपनाएंगे एक शॉर्टकट तरीका, कैसे, जिसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन आसान किसमें होगी, जिसमें हमारा या तो 10 या 100 या 1000 इस तरीके के नंबर होंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, होगी ना। भाई 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यू करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 10,000, इस तरीके से होगा, बहुत आसान होती है। अब 90 का स्क्वायर आप करोगे तो भाई करना पड़ेगा, बहुत से बच्चों को नहीं आता, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। वैसे हमें तो आता है 90 का स्क्वायर कितना होगा, पर बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो वो करके देखेंगे। तो हम उसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। शॉर्टकट कैसे, कि जिसमें इजी कैलकुलेशन हो हम बोलेंगे। तो इजी कैलकुलेशन हमारी किस में होगी, कलर ले लें पहले दूसरा, इजी कैलकुलेशन होगी हमारी इस वाले की, ठीक है, इस वाले के अंदर होगी हमारी इजी कैलकुलेशन, क्योंकि 100 आ रहा है, 100 - 7, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो 100 - 7 वाला लेते हैं, चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल, इरेज कर दिया मैंने, ये भी इरेज हो गया, कोई बात नहीं, सारा इरेज हो गया, 93 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको क्या है, मैंने करा 100 - 7 का होल स्क्वायर, ये वाला लिया, अभी बताया था ना आपसे कि ये वाला लेना। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ब्रैकेट में और उसके बाद होल स्क्वायर हो रहा है, इसमें दो जो है हमारी टर्म आ रही है, 100 और 7, दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, ओके, 100 और 7, तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, कुछ बना, बीच में माइनस आ रहा है, तो कुछ तो फॉर्मूला बनना, कुछ तो आइडेंटिटी बन रही है। ए, अगर मैं इसको मान लू ए और इसको मान लू बी, तो किसका फॉर्मूला बनना है, a - b का होल स्क्वायर, बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है ना, तो बस सोचना नहीं है, यही वाला लगाना है, ठीक है। और अगर आप 90 + 3 वाला करते तो कौन सा बनता फॉर्मूला, a + b वाला बनता। तो आप उससे भी कर सकते थे, जिनको भैया उससे करना है कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इरेजर, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, हाँ। तो अब जो है ना, क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिख देती हूं मैं, कलर दूसरा लेते हैं, a प्लस माइनस है, सॉरी सॉरी, a - b का होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी लगेगी, इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, ठीक है, ये वाली लगेगी। तो अब कलर दूसरा लेके फिर से अब करते हैं शुरू। तो क्या हो जाएगा, 93 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं नहीं, 93 ने 100 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 93 को हमने तोड़ लिया ना, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या है, a हमारा 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस b क्या है 7, 7 का स्क्वायर -2 इंटू 100 इंटू 7, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका तो हमें निकालना ही निकालना है, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 93 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि हमको आंसर तो 93 का ही निकालना है, लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 7 7 49 मीन 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 1400, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,049 माइनस 1400, ये आएगा हमारा 49, ये आ गया आपका आंसर। इसको कर दूं मैं बॉक्स में बंद व्हाइट कलर से, ठीक है,
क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। तो अगर आप देखो 93 का होल स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 93 मल्टीप्लाई 93 तो भी आंसर इतना आएगा, लेकिन हमको आइडेंटिटी यूज करनी है तो हमको लंबा चौड़ा करके इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब चलो दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी वाला दूसरा क्वेश्चन है। बी है 101 मल्टीप्लाई 99। यहाँ पे एक और आ जाएगा तीसरा, ठीक है। अब इसमें देखो 101 इंटू 99। अब क्या होगा 101, अब यहाँ दो नंबर है, यहाँ पे एक था नंबर, यहाँ दो नंबर है, ठीक है। और यहाँ एक नंबर का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं हो रहा। तो देखो क्या करना है, तोड़ो इसे पहले। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 101 को मैं 100 प्लस 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना भाई, लिख सकती हूँ ना। 101 में भाई 100 प्लस 1 101 हो गया ना। तो वही मैंने करा है, आंसर तो 101 आ रहा है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई 99 को मैं क्या करूं, 100 माइनस 1 करूं तो 99 हो जाएगा ना। तो कर दो भाई, मेरा मोटिव है उसको आसान कैलकुलेशन बनाना, ठीक है। और जो है हमारा आंसर पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, आंसर उतना ही आ रहा है। अब 100 में एक जोड़ा तो 101 आ गया, वो दे रखा है। 100 में एक माइनस किया तो 99 आ रहा है, ठीक है, वो भी दे रखा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। कलर दूसरा ले लें पहले। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये देखो 100 दोनों में सेम है, फिर 1 दोनों में सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो क्या आ रहा है, कोई तो आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो ये आइडेंटिटी, काहे सोचा तो इतना, लगाओ चलो। येलो कलर आ जाइए, हाँ। तो लगा दिया हमने ये आइडेंटिटी। ए स्क्वायर कितना है, 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर 10,000 माइनस 1, ये क्या आ गया, 4 बार 9 आ गया, 9,999। ये आ गया आपका आंसर। व्हाइट कलर आ जाओ, व्हाइट कलर भी आ गया और बॉक्स भी बना दिया हमने। आ गया आंसर 9,999, ठीक है। 101 का मल्टीप्लाई कर लेना 99 से, आंसर आएगा इतना ही। ये समझ में आ गया। एक ये क्या हो गया, हाँ। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सी पे। एक मिनट, कलर में लेती हूँ दूसरा। सी 128 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, एक एक को ए मानो एक को बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों ये भी बी की तरह ही है क्वेश्चन। बी और सी दोनों सेम है, दोनों में सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, बस फर्क इतना है, इसमें इस साइड की हो रही थी, इसमें इस साइड का वैल्यू दे रखी थी, तो इसमें इस साइड का दे रखी है। तो हम इसमें लगा देते हैं कलर, पहले आ जाओ। बहुत बात मानता है एक कलर मेरी, मैं बोलती हूँ व्हाइट आ जाओ तो तुरंत व्हाइट आ जाता है, बोलती हूँ येलो आ जाओ तो तुरंत आ जाता है येलो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो आप लगा दीजिए आइडेंटिटी येलो कलर लेके। क्या हो जाएगा, ये इक्वल क्या होगा, एक बार 128 प्लस 77, ओके, और एक बार 128 माइनस 77। ओके, क्या हो जाएगा, अब इसको ऐड करिए। 205 मल्टीप्लाई 128 में से 77 माइनस करा तो 51। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देखते हैं मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा हमारा 10,455। इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद।
ओके, इसको इरेज करते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये आसान है। अब ये डी वाला क्वेश्चन आप करोगे कि मैं करवाऊं? चलो कर देते हैं डी वाला क्वेश्चन। डी का क्या है? 101 का होल स्क्वायर। तो 101 का होल स्क्वायर बहुत ही आसान है। 101 को तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे? 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आप खुद लगाना, लिखना, ठीक है। 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखिएगा, मैं नहीं लिख रही इसमें, ठीक है। चलो लिखे देती हूँ, फिर कहेंगे मैम आपने लिखा नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रही हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए येलो कलर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 आ गया, ये आ जाएगा हमारा 101 का होल स्क्वायर। 10,000 आ गया प्लस 1 प्लस 200। ओके, ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10,201। ये हो गया आंसर। व्हाइट कलर जी आ गए, ठीक है ना? आसान, बहुत मजा आ रहा है और बहुत इजी भी है। और मुझे उम्मीद है, क्या, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा इसमें करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 25x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस का स्क्वायर जो है। तो हमें करना होगा, ये भी बहुत आसान है। 25x इज इक्वल टू 536 का स्क्वायर माइनस 136 का स्क्वायर। बहुत आसान है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 25x, और यहाँ देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये लगेगा ना, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे हम इसमें। ये आइडेंटिटी लगा दो तो क्या हो जाएगा? 536 प्लस 136 और 536 माइनस 136। ओके, ये आ जाएगा हमारा। अभी क्या होगा? अब इसको ऐड करिए। 536 प्लस 136 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 मल्टीप्लाई। अब इसमें से माइनस करना मैं 400। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 672 मल्टीप्लाई 400। अभी मैं इसका मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। तो 25 को नीचे पहुंचा दो। 25 को नीचे पहुंचा दोगे तो आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेट करने में। ये इससे कट जाएगा 16 टाइम। कितना आएगा? 672 मल्टीप्लाई 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। 16 2 जा 32 3, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? और आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके से कोई भी नंबर आए आप कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये एक्स्ट्रा स्लाइड है और मैंने यहाँ एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई है और मैंने फालतू में एक ही उसमें खिचड़ी पका दी। कोई बात नहीं, चलो अब इस पे आते हैं हम। राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल्स एज ट्राइनोमियल्स। अभी इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जो पहले क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा एक लेवल हार्ड है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें अलजेब्रा में आपको क्या करना है कि आपको स्क्वायर्स, नंबर और पावर, इन पे ध्यान देना होगा।
पावर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि और स्क्वायर पे कि किसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगी। अभी देखो पहला ए क्वेश्चन लेते हैं हम। ए है हमारा, तो 3a/2 माइनस 5b/4 इसका होल स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या करना है, ये देखो ए क्या है पूरा 3a/2 और बी क्या है 5b/4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, व्हाइट कलर, हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप क्या करेंगे, लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, a क्या है हमारा, यहाँ पे a पूरा है हमारा 3a/2। a का मतलब ये नहीं है कि 3a या खाली a है, a हमारा यहाँ पे पूरा है 3a/2, तो 3a/2, और चूंकि फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर, तो हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। बात समझो, ये a का स्क्वायर है फॉर्मूले में, हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव टू डू a स्क्वायर ऑफ a, बट द वैल्यू ऑफ a इज 3a/2। ओके, तो सो पूरे का जो होगा 3a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना। सिमिलरली b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5b/4, तो चूंकि यहां पर b स्क्वायर है तो 5b/4 का पूरे का होल स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू a का कितना है 3a/2 मल्टीप्लाई b है 5b/4। ठीक है, अभी देखो अब हमें 3a/2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो 3a/2 का होल स्क्वायर और 3a/2 का स्क्वायर का मतलब ही अलग अलग होता है। कैसे, 3a स्क्वायर का मतलब तो ये हो जाएगा आपका 3a²/2, हाँ, लेकिन इस पूरे के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस पूरे होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। कहने का मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, जहां भी हो, आसमान में हो, जमीन में हो, सबका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब इसमें ब्रैकेट के अंदर 3a/2 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 का 4, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं, हाँ, लेकिन जहां है वहीं लिखना होगा आपका स्क्वायर। ये नहीं है ऊपर का स्क्वायर नीचे लिख दिया, नीचे का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। तो चलो पहले इरेजर आ जाइए। समझ में आ गया ना, इसका खाली एक नंबर का स्क्वायर और पूरे के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, तो अब यहाँ पे कर देते हैं 3 3 9 a²/4 प्लस, सिमिलरली ऐसे ही करना है, 5 का 5 5 25 b²/4 माइनस, अब यहाँ देखो कुछ काटा पीटी हो रही है, 2 से 2 काट दो, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, हमको ज्यादा नहीं सोचना, जाना ही नहीं है ज्यादा। 3/4 ab। अब इसके बाद क्या हो रहा है, कुछ और सॉल्व होगा, नहीं होगा, यहीं पर आ गया आंसर, बस हो गया आंसर आपका, सिंपल। ठीक है, सिंपल। अब इसमें कहीं भी हमारा कुछ भी जो है, हाँ, बस इतना जरूर कर सकते हैं, देखो नीचे आपका जो है ना 4 जो है वो कॉमन है, 1/4 आप कॉमन करके बाहर कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, हो गया आंसर आपका, कहीं भी कुछ नहीं कट रहा। अगर इस फ्रैक्शन में कुछ कट रहा होता तो काट देते, इसमें होता तो कर सकते थे सिंप्लीफाई हम, इसमें होता, इसमें तो ऑलरेडी हमने कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो, तो अब ये हो गया हमारा ये आंसर। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बी। बी है हमारा a²b माइनस bc² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा कौन सा बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये लिखना होगा आपको, हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें देखो बहुत ध्यान से करने का है, क्योंकि अंदर ही a² b c² दे रखा है इस तरह, तो थोड़ी खिचड़ी पका रहा है क्वेश्चन, पर खिचड़ी ये पका रहा है, पर हम जो है ना, हम और इससे अच्छी खिचड़ी अच्छे से बना के देंगे, उसमें तड़का मार के। कैसे,
आराम आराम से लिखना है। कैसे? देखो ए स्क्वायर, इसमें ए क्या है? ए पूरा है हमारा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ए स्क्वायर करना है। पूरा ए हमारा ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी लिखो, और इस पूरे का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना, तो पूरे का स्क्वायर करना है। सिमिलरली फिर फॉर्मूले में बी स्क्वायर है, बी हमारा क्या है? बी सी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? बी सी स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर -2 इंटू ए स्क्वायर बी एंड बी सी स्क्वायर। समझ में आया? ये पूरा हमारा ए है, ये पूरा हमारा बी है, तो जहां ए है ये पूरा लिखेंगे ए स्क्वायर बी, और जहां बी है वहां पूरा बी सी स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ गया? वो वैल्यू लगा देंगे। अब जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें करेंगे। ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर है, तो जितना स्क्वायर है सबका, जो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है सबका स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? A4। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली बी, अब दूसरा है बी सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एंड C4, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा एंड C स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, और कुछ करना ही नहीं है। इसको कर दो व्हाइट कलर के पेन से, डब्बा बंद कर दो, यहीं पे छोड़ देने का है। ये आ गया आंसर, कितना तो इजी है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं सी वाला, 2a/3b। 2a/3b प्लस 2a/3b प्लस 2b/3a, 2b/3a इसका होल स्क्वायर। तो इसमें देखो ये पूरा a, ये पूरा b, तो बीच में प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और यहाँ पे a हमारा कितना दे रखा है? ये पूरा 2a/3b, और b कितना दे रखा है? 2b/3a। ये आप ऐसे लिख सकते हो हर क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो, ठीक है। तो a हमारा ये दे रखा है, b हमारा ये दे रखा है, तो अब लगाते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम फॉर्मूला। तो a स्क्वायर क्या होगा? 2a/3b प्लस 2b/3a का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये इस क्वेश्चन में पूरी स्लाइड है ना, पूरा पेज आ रहा है, तो आराम से कर रही हूं मैं। इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है? 2a/3b दिख रहा है ना, ए हमारा 2a/3b है, तो 2a/3b का पूरे का होल स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? 2b/3 है, तो 2b/3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2a/3b मल्टीप्लाई 2b/3a। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? 2a/3b का होल स्क्वायर, सबका अंदर जो नंबर है सबके स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही दूसरे का करो, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर बाई नीचे 3 3 जा 9 और a स्क्वायर हो गया। प्लस अब इसमें देखिए कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन a से a और b से b कैंसिल हो रहा है ना, तो बस। और ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 8/9, ये आ गया आंसर। बहुत ही आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ना आसान? मजा आ रहा है ना करने में? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। येलो कलर आ गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें प्रोडक्ट निकालना है। देखो ये क्या है हमारा? सेम आ रहा है, ए हमारा क्या आ रहा है? x4, क्या हो गया ये? हाँ, ए क्या है हमारा यहाँ पे? x4, और b क्या है हमारा यहाँ पे? 2/x²। यही है ना, देखो a सेम x4 x4, और b हमारा देखो 2/x² है, इधर भी 2/x², एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी?
ए प्लस बी और a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगा देने का आइडेंटिटी। तो बस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा x4 प्लस 2/x², ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, और x4 माइनस 2/x², तो ये दूसरा हो गया a माइनस बी। तो इसका आगे का क्या होगा? a² माइनस b²। a क्या है हमारा? x4, तो x4 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा? b है हमारा 2/x², तो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, b हमारा एक 2/x² है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। बस अब कर दो, x4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x⁸8। भाई क्या होता है? x4 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? x4 इंटू x4 लिख सकते हैं, लिख सकती हूँ ना? सेम बेस, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा? x⁴ प्लस 4 8 हो जाएगा। तो बस वही लिखा है हमने। अब इसको इरेज तो कर दूं पहले मैं। x8 माइनस 2, अब 2/x² का स्क्वायर करना है, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4/x4, x² का स्क्वायर x4 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ये एक दूसरे कलर में आ गया, एक दूसरे कलर में, कोई बात नहीं, काम चला लेना। ठीक है, x8 माइनस 4/x4 समझ में आ गया? आसान है ना? चलो, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। x4 की जगह x8 भी आ सकता है, x7 भी आ सकता है, x12 भी दे सकती है मैम। ठीक है, पर आता नहीं है जनरली, पर मैं बता रही हूँ, कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपको फंडा आना चाहिए, कैसे करना है। फंडा आ जाएगा तो कितनी भी पावर हो, आप चुटकियों में कर लेंगे यहाँ इसको सॉल्व। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द फॉर्मूला। इन सब में भी फॉर्मूला यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। 79 का होल स्क्वायर माइनस 69 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप ये सब क्वेश्चन। ये वाले चारों पांचों क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? आइडेंटिटी कौन सी बन गई? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। बस यही लगाना है आपको, यही लगानी है आपको आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा? a हमारा 79 है, 79 प्लस 69, दूसरा है हमारा 79 माइनस 69। ठीक है, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका जो है आंसर आ जाएगा 1480। ये आ गया आंसर। अब व्हाइट कलर से नहीं, मैं बॉक्स को बंद कर रही, येलो से कर। आ गया आंसर, आसान है ना? चलो अब दूसरा बी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बी क्वेश्चन, बी है हमारा 1.8 मल्टीप्लाई 2.2। अब आप ये बोलोगे कि अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b² वाली। कैसे? देखो, इसको क्या करना है, अब इसको तोड़ दो। 1.8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 0.2 लिख दूं मैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और 2.2 को क्या करूं, 2 प्लस 0.2। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। 1.8 को मैंने 2 माइनस 0.2 करा, तो 2 में से 0.2 माइनस करो 1.2 आएगा, सॉरी 1.8 आएगा ना। हाँ, सिमिलरली 2 में अगर 0.2 ऐड करूं तो 2.2 आएगा ना। तो वही हमें करना है, बस हमने इसको तोड़ दिया। अब देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 0.2 इधर भी है, 0.2 इधर भी है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो कौन सा हो गया? ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम पहले तो आपने ए प्लस बी बताया था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। चाहे ये ब्रैकेट इधर लिखो, चाहे ये उधर लिखो ब्रैकेट। मैं पूरे ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, नंबर की बात नहीं कर रही। ये नहीं है कि 0.2 माइनस 2 करो, वो नहीं कह रही। ये पूरा ब्रैकेट चाहे आप इधर लिखो चाहे उधर लिखो,
क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कलर व्हाइट। सो ए, ये तो व्हाइट तो था ही पहले से, व्हाइट कलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी तो दे रखा है 2 माइनस 0.2, 2 प्लस 0.2, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर, a हमारा भाई 2 ही हो गया ना, है ना, और b क्या है हमारा 0.2 इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का भी 4 होता है लेकिन 0.2 है तो 0.04 हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.96। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अब देखो ये वाला आपको होमवर्क में करना होगा, सी क्वेश्चन 9.8 मल्टीप्लाई 10.2। सिमिलरली है, ये बिल्कुल बी की तरह ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या करना है, 10 ये देखो सेम आइडेंटिटी बिल्कुल बी की तरह है। 9.8 को आपको ब्रेक करना है और 10.2 को भी ब्रेक करना है। कैसे करोगे, सोचो सोचो। हाँ आगे ना, देखो कितने स्मार्ट हो, फटाफट आ गया ना। 9.8 को कैसे करेंगे, 10 माइनस 0.2, और 10.2 को कैसे करेंगे 10 प्लस 0.2, हो गया। बस एक बार 10 का स्क्वायर, फिर एक बार माइनस 0.2 का स्क्वायर, बस बहुत आसान है, आराम से कर लेना आप। चलो बढ़िया, अब डी पे आते हैं हम। डी क्वेश्चन, डी और ई दोनों सेम है, ठीक है, ये डी और ई दोनों सेम है। डी मैं बता रही हूँ, ई आपको होमवर्क में करना होगा। चलो करते हैं डी। 198 मल्टीप्लाई 198 माइनस 102 माइनस 102 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाई 96। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, 198 इंटू 198, और ये है माइनस 102 इंटू 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मैं क्या लिख दूं इसे, 198 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, माइनस 102 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। भाई दोनों 198 इंटू 198 दो नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं। सिमिलरली 102 इंटू 102 इसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अभी ये कोई आइडेंटिटी नहीं बनी थी, लेकिन अब बनेगी आइडेंटिटी। कैसे, बाई 96। कैसे बनेगी, देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, सो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला कुछ नहीं, नीचे वाला ऐसे ही रखेंगे हम, ठीक है, नीचे वाला ऐसे ही लिखेंगे। सो 198 प्लस बी क्या है 102, दूसरा है 198 माइनस 102 डिवाइड बाई 96। क्या हो जाएगा, 198 और 102 कितना होगा 300 मल्टीप्लाई, इसमें से ये जाएगा, ये आ गया डिवाइड बाई 96। 96 से 96 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 300। ये आ गया आंसर आपका, है ना आसान कितना। भाई नीचे 96 का कोई वो नहीं था, तो 96 को हम ऐसे ही चलाते गए, बाद में लेके काट दिया हमने, सिंप्लीफाई हो गया। कितना आसान है। तो सिमिलरली ये ई भी ऐसा ही है, 8.63 इंटू 8.63, तो इसका 8.63 का होल स्क्वायर माइनस 1.37 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.726। तो ये आप करेंगे, ठीक है, और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आंसर आपका इसका क्या आया है। ओके, चलिए अब एफ पे बढ़ते हैं। एफ भी ऐसा ही है, लेकिन हमने जो सेकंड स्टेप करी थी उसकी, बस ये यहां से स्टार्ट है, एफ वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, तो करके दिखा देती हूं मैं। एफ है 58 स्क्वायर
58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लगा दो, बस वही सेम भाई यहीं से करना है। ये ऊपर का पहला वाला ना, ये स्टेप नहीं दे रखी उसमें, अब उसमें क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है, ठीक है? तो बस ऐसे ही करना है। a प्लस बी कितना हो जाएगा? 58 प्लस 42 और ये कितना होगा? 58 माइनस 42 डिवाइड बाई 16। तो 58 प्लस 42 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 2 10, 1 और 4 5 और 5 10 मल्टीप्लाई यहां से ही हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 16। 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया? 100 आ गया आंसर। इन सब क्वेश्चन में क्या होता है, एक ब्रैकेट का वही आंसर आता है जो नीचे आपका डिवाइड में दे रखा है, वो उससे कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो रे देखे एक ब्रैकेट का ही आंसर बचता है, बहुत आसान होती है कैलकुलेशन। तो हो गए इसके सारे एफ क्वेश्चन तक, एफ हो गए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? 2 आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी के मैंने करा दिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है एंड x y इज इक्वल टू 9 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने इससे पहले के लेक्चर में कराया है क्लास में, सिमिलर है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दें। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का इज इक्वल टू वैल्यू 7 दे रखी, इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं भाई। स्क्वायर एक जगह तो करूंगी नहीं, दोनों जगह करूंगी ना, जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। दोनों जगह हमने स्क्वायर कर दिया, तो बस इसी में ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इससे पहले की क्लास में कराया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वही हमें निकालना है, तो छोड़ दो। माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी रखी है, 9 लगा दो और 49, बस यहां से निकाल लो आप आंसर, बहुत ही आसान है। माइनस 18 49, और 18 को उधर ले जाओ, आ गया आंसर 49 प्लस 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 67। आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी। तो है ना मजेदार, कितना मजा आ रहा है ना करने में। चलो बढ़िया। अब ये भी क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो और इसको खुद से करिए, कोशिश करो पहले खुद से करिए, सेम उसी की तरह क्वेश्चन। ये क्या करना है, देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 दे रखा है, और xy की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, और 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ये निकालनी है। ये आप होमवर्क में कर सकते हो, हाँ मैंने होमवर्क में ही लिखा है, तो आधा थोड़ा सा बता रही हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क में करना होगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, 3x प्लस 5y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ठीक है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 दे रखा है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे बस। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाकी का होमवर्क में करिए, ठीक है? सिमिलर है बिल्कुल उसकी तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, वही आपको निकालना है। ओके, समझ में आ गया? चलिए
नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x, अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, मैं ये बहुत आसान है ये तो, ये इसमें आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, तो इस पूरे की इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। x हमें कितना दे रखा है, x हमको दे रखा है x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू हमारा 3/4। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू लगा दो 2/3, जहां जहां y है वहां 3/4 लगा दो। तो 81 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई कितना है 3/4 का पूरे का स्क्वायर। 3/4 आप ऐसे मत लिख देना, 3/4 ऐसे स्क्वायर, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसमें का मतलब है खाली ये 3 का स्क्वायर है, इसमें है 3/4, 3 के साथ साथ 4 का भी स्क्वायर है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखने का है इस चीज का। -72 इंटू एक्स वाई की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो x की वैल्यू तो हमें दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। चलिए अब इसको सॉल्व करना है बस। 81 मैं यही छोड़ दूं, आप कर लेंगे, कैलकुलेशन ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना। 2 इंटू 2/3 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू 4 -72 इंटू 2 इंटू 3/3 इंटू 4। अब सबको वो करिए, जहां जहां सिंप्लीफाई हो सकती है फ्रैक्शन वहां वहां उसको सिंप्लीफाई करिए। 3 से 3 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 से ही हो गया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ओके, ऐसे ही इसमें 4 4 जा 16, दोनों कैंसिल हो गया इससे। ऐसे ही यहाँ पे ही आ जाएगा 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो कितना बचा 9 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 16 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 माइनस ऊपर बचा हमारा खाली 36, यहाँ खाली 36 बचा ना, सारा कैंसिल हो गया। बस अब क्या करना है, 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 36। अरे ये तो और ही सिंपल है, 36 से 36 कैंसिल, तो ले दे के आंसर हमारा 9 आया बस। ये लो जी, इतना बड़ी इक्वेशन का आंसर खाली 9 आया है, ले दे के, सब तो कट गया है ना। पर करके अगर मेरे से पहले कराए ना, तो आई होप कि आपको मजा आया होगा और सभी बच्चों का जो है ना आंसर सही आया होगा। ठीक है, चलो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपने किया है, वीडियो पॉज करके खुद से किया है ना ये क्वेश्चन, और सबका आंसर यही आया है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, what must be added, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what must be added to the following expression to make the whole square। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हमको ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20, ये पूछ रहे हैं, ये एक इक्वेशन है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, कि हमारा ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो a प्लस बी का होगा कि a माइनस बी का होगा या किसी भी नंबर का होगा, हमें नहीं पता। हमें इस इक्वेशन के हिसाब से देखना है, तो कैसे करेंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आता है एग्जाम में, बहुत अच्छा है, ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। ये जनरली आता है एमसीक्यू में, आता है एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये और इसमें देखो, अगर सपोज करो ऑप्शन में अगर दे देती हूँ 5, एक मिनट दूसरे कलर से लिखती हूँ, रेड कलर से लिखती हूँ। ठीक है, अगर मैंने ए दे दिया 5, बी दे दिया 3, सी दे दिया 4 और डी दे दिया 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कौन सा जो है ना ऑप्शन आएगा निकल के। देखो, अब
जिन बच्चों को समझ में आता है वो तो निकाल लेंगे मतलब कैसे इसमें क्या नंबर को हम ऐड करें। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आता है, वो तो निकाल लेंगे सॉल्व करके। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता ना, तो वो एक चालाकी करेंगे। क्या, ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, वो एक एक करके ना ऑप्शन इसमें लगा के देख लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। कैसे, देखो, कलर पहले तो व्हाइट ले लेते हैं। हाँ देखो, अब हमसे ये इक्वेशन में पूछा गया है कि इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, किसी उसका नंबर का एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। तो अब देखो 4x, कुछ चीज इसमें इक्वेशन को पहले गौर से देखो, समझो। कभी जब क्वेश्चन नहीं आता ना एग्जाम में, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार ही पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, अपने आप आएगा समझ में। कैसे, 4x स्क्वायर, कुछ तो हो रहा है, ये देखो 2x का होल स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा भाई। 2x का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये 2 2 जब 4 और x स्क्वायर आ रहा है। चलो यहाँ ये सही है, सही बेटा। माइनस, अब ये 20x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x इंटू 5, कुछ समथिंग लाइक ऐसा हो रहा है। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20x मतलब 2 मल्टीप्लाई 2x हमने ये ले लिया और मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारा 20x आ गया। प्लस अब ये देखो, अब ये वैल्यू हमारी सही फिट होती है इसमें 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इसको सेटिस्फाई करती है। इसको मान लो a, ओके, और इसको मानो जो है 2 इंटू ए इंटू बी, इसको माना, तो ये हमारा b होगा ना, ये हमारा b होगा। हाँ, तो हमारा क्या हो रहा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना है भाई, ये a का स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, -2a भी होता है, तो -2 इंटू 2x, भाई यहाँ a है 2x, तो 2x इंटू 5, तो ये भी हमारा इसको सही जो है जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन ये b जो है ना, ये b जो है ना 20, भाई b की तो वैल्यू होगी, a की वैल्यू तो 4x स्क्वायर होगी, b की वैल्यू 20। b का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले में हमारा ये होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, यही होता है ना। तो a स्क्वायर तो हमारा जस्टिफाई कर रहा है, -2ab भी जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन ये जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, यही जो है ना बंदा, ये बी जो बंदा है ना, यही यहाँ पे प्रॉब्लम यानी लफड़ा क्रिएट कर रहा है। तो ये जो लफड़ा क्रिएट कर रहा है, इसी में कुछ ना कुछ जो है लफड़ा है, वो ही हमको लफड़े को सुधारना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 20 में अगर मैं, इस 20 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, भाई 20 में मैंने 1 ऐड किया तो ये 21 स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर। 20 में मैंने 2 ऐड किया तो ये भी 22 भी नहीं होता। 20 में 3 ऐड किया तो 23 भी नहीं होता। 20 में मैं 4 ऐड करूं तो 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर मैं 20 में 5 ऐड करती हूं तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे प्लस 20 प्लस अगर मैं 5 को कर दूं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, किसका, 5 का। सो देयरफॉर जो हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, क्या नंबर ऐड करें, सो आंसर हो जाएगा हमारा A 5, 5 मस्ट बी एडेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई कहानी, कोई वो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है, ये उसमें नहीं आता, 2 नंबर में 3 नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो ये इसमें जो है 20 में 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो 25 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 25 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बस हो गया आंसर, 5 ही ऐड करना है हमें।
चलो आ गया समझ में। अब इससे ऐसे ही और भी इसी से जो क्वेश्चन समझाया इसी टाइप के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मैं जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी उसमें कि आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब मैं लेकर आऊंगी उसमें। आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। मैं उसमें पेपर अपलोड कर दूंगी मैं। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शो दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमको ना इसमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ क्या दिखाना है हमें कि ये LHS इक्वल है RHS के। 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, देखो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको जो है हमसे ये कह रहा है कि शो करना है LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? हम करेंगे इसे, देखिए अब इसमें हमारा 3x प्लस 7 और यहाँ 3x माइनस 7 है। हाँ, तो 3x प्लस 7 3x माइनस 7 दोनों अलग अलग है। अगर सिमिलर होता, अगर यहाँ पे प्लस होता 3x प्लस 7 होता तो हम इसको क्या करते, यहाँ ले आते, ठीक है। यहाँ आके ये माइनस हो जाता तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता, ठीक है। पर ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मैं बता रही हूँ। इसमें भी ये दूसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है, पर हमको ये नहीं करना है। इसमें हमको क्या करना है, अब ये जो आइडेंटिटी है क्या कौन सी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो। सो 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस मल्टीप्लाई 7 माइनस 84x इज इक्वल टू RHS में क्या है, RHS में हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको जो है ना फॉर्मूला लगा दो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7। ओके, तो अब कर देते हैं हम 9x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 2 3 जा 6 7 जा 42x माइनस 84x इज इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 7 जा 49 माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42x, ठीक है। 9x स्क्वायर से तो 9x स्क्वायर, 49 से 49 कैंसिल। अभी क्या होगा, देखो अब क्या बचा, 42x माइनस 84x इक्वल टू माइनस 42x। अब कहोगे कुछ ये तो आ ही नहीं रहा, कैसे आ रहा है LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा? आएगा बाबा आएगा। ये देखो 42 को इधर ले आओ, क्योंकि ये माइनस का इधर ले आओ। 42x माइन प्लस 42x इज इक्वल टू 84 को उधर ले जाओ। भाई इसको मैं इधर ले गई और इसको इधर ले गई, मैं ये तो प्लस का ही हो जाएगा 84x, ठीक है। तो 42 कितना हो जाएगा, 84x इज इक्वल टू 84x। दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, समझ में आ गया? आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, अब बी वाले पे बढ़ते हैं। बी वाले पे बढ़ते हैं। बी 4PQ 4PQ प्लस 3Q होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48PQ स्क्वायर। 48PQ स्क्वायर।
क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसमें भी देखो ये ए स्क्वायर माइनस दो तरीके से हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या लगाएंगे, ए, पहले इसको लगाएंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 4pq का होल स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा 4pq है, ठीक है। 4pq का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 4pq का होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब जो पूरा नंबर है 4pq इन सब का स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4pq इंटू 3q, ये हो गया ये ब्रैकेट, ठीक है। माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो अभी, बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लग रहा है। अगर माइनस नहीं होता तो आप ऐसे ही चला सकते थे, पर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लेके चलो। अब ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो फॉर्मूला। ए हमारा 4pq दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी हमारा 3q दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 4pq इंटू 3q, ओके, ये हो गया इक्वल टू 48p स्क्वायर। ये इसको ऐसे चलने दो, ऐसे चलने देते हैं इसे। अभी क्या है, सॉल्व करिए इसे, तो क्या हो जाएगा, इसका 4pq का स्क्वायर, जो जो अंदर नंबर है सबका स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि P एक है और Q दो है, ओके। अब यहाँ पे माइनस, जब ब्रैकेट हटाऊंगी बाहर माइनस है, सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कर देते हैं -16 P स्क्वायर Q स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 Q स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 3 जा 24 P Q स्क्वायर इज इक्वल टू 48pq स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, देखो 16p स्क्वायर q स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 24pq स्क्वायर 24pq स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 48pq स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर और RHS का तो दे ही रखा है हमें, pq स्क्वायर, दोनों आ गए इक्वल, वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो आ गया ना समझ में, आसान है ना, बहुत आसान है अलजेब्रा, बहुत आसान, सबसे आसान और सबसे मजेदार अलजेब्रा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, एक और है a माइनस बी। लेकिन इससे पहले जो है, मैंने आपको देखो एक कुछ प्रॉमिस किया था ना कि आज आपके लिए सरप्राइज है, हाँ कुछ गिफ्ट लेकर आई हूं मैं आपके लिए। चलो बताती हूँ आपको, सबको इंतजार हो रहा होगा ना। देखो आप सबके लिए ना क्या गिफ्ट है, देखो सबके लिए ये गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है, डंडी। क्या है, डंडी। हाँ, अब आप बोलोगे ये गिफ्ट हमारे लिए कैसे है, देखो अगर जिन बच्चों को नए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे ना, और अच्छे से उन्होंने अपना जो है एग्जाम नहीं क्लियर करा, तो मैं ये डंडी जो है ना सीधा कोरियर करके आपके घर पर भिजवा दूंगी, ओके। समझ में आ रहा है, तो यही गिफ्ट है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो मुझे ये डंडी जो है ना आपके घर पे कुरियर करानी पड़ेगी। बट आप मुझे ना सब लोग बच्चे लोग अपना एड्रेस दे देना, तो मैं बिल्कुल कुरियर करा दूंगी, ठीक है। चलो चलो हो गया, बहुत मजा करे, मुझे पता है आप सब लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। चलो सी क्वेश्चन करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। सी में क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी प्लस सी। सी माइनस ए, सी प्लस ए,
इज इक्वल टू 0। इसको एक काम करते हैं हम बच्चों, इसको ना मैं येलो कलर से लिखती हूँ, सी, नहीं तो आप सी इसी में घुस जाएगा, इसी में मिक्सअप हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन का पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर है। तो अब ये हमको ये क्वेश्चन दिया गया, अब इस क्वेश्चन को देख के आप घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर 0 आना चाहिए। कैसे, देखो करते हैं। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्योंकि ये बीच में ब्रैकेट हो रहा है, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं हो रहा, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे लिख लूं, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, b माइनस सी बी प्लस सी। सिमिलरली मैं इसको भी ऐसे लिख दूं, ब्रैकेट लगा दूं तो कर देते हैं। चलो अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b माइनस सी बी प्लस सी क्या हो जाएगा, भाई दोनों सेम वो वेरिएबल दे रखे हैं और एक में माइनस है एक में प्लस है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ये सी माइनस ए और सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, आ गया 0 बाई 0। एक लाइन का वो है सॉल्यूशन। एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया ना ये अच्छे से, बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन, एक लाइन का वो है सॉल्यूशन इसमें। चलो तो भाई अब ये आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म, बाकी की चीजें अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आई होप कि आपको सबको मजा आया होगा आज की क्लास में और अच्छे से समझ में आया होगा, जो सब मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर क्लास में अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बने रहिएगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो जितने सब्सक्राइबर होंगे मैं आप में से काफी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, उनको एक सरप्राइज देने वाली हूँ, डंडी वाला सरप्राइज नहीं, एक अच्छा सरप्राइज दूंगी, ठीक है। ओके, आप ही लोगों के लिए गिफ्ट होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज 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 डोंट हेसिटेट, मुझसे पूछिए, बिंदास पूछिए। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो मैं आपको पर्सनल वीडियो कॉल पे मैं आपको जो है मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।